एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं कि हम सबका लाइफ 100% 360 डिग्री में चेंज हो चुका है। भले हम आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सबका जो जीवन है, कहते हैं कि ऊपर से जो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड है, वो भी लालायित होंगे, काश मैं फाउंडर के घर में जन्म लेता। ये आने वाले टाइम में ये होने वाला है दोस्तों। वो लोग भी लालायित होंगे, काश मैं फाउंडर के घर में जन्म लेता। पहले लोग आशा करते थे, तपस्या करते थे कि शायद मैं राजा घराने में पैदा लूं, बादशाह के घर में पैदा लूं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हो। दोस्तों, यहाँ पर यही चीज यहाँ दोहराया जा रहा है कि सभी लोग आने वाले टाइम में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हम तो फाउंडर नहीं बन पाए, हमारे पूर्वज तो फाउंडर नहीं बन पाए, लेकिन हे प्रभु, आने वाले टाइम में जब मैं दोबारा जन्म लूं इस धरती पर, तो फाउंडर के घर में ही जन्म देना। ये लोग ईश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं कि हे ईश्वर, अल्लाह वाहिगुरु, हमारे पूर्वज ने फाउंडरशिप का पोजीशन तो नहीं लिया, हम लोग चूक गए, लेकिन जब मैं दूसरी बार जन्म लूं इस धरती पर, तो फाउंडर के घर ही जन्म देना। ये लोग दुआ करने वाले हैं दोस्तों। इतने महान परिकल्पना और एक बर्निंग डिजायर हम सबके जीवन में आने वाला है, और हम सबका जो वैल्यू है ऑन पैसिव में और पूरी दुनिया में, वो किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। मिस्टर एस क्या बोलते हैं कि हम किसी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, न ही हमारा कोई कंपटीटर है। कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन शब्द ऑन पैसिव के डिक्शनरी में है ही नहीं, मिस्टर एस बोलते हैं। सोचिए, ऐसे महान बिजनेस के साथ हम सबको अवसर मिला है, मौका मिला है जुड़ने का, तो इसलिए हम आप सबको बधाई दे रहे हैं आज कि आप लोगों ने कर दिखाया, हम लोगों ने कर दिखाया। आज ऑन पैसिव में जो पोजीशन हम लोग ग्रैब करके बैठे हुए हैं, वो आने वाले टाइम में लोग ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जब अगली बार जन्म देना, किसी फाउंडर के घर में जन्म देना। तो ये एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि है। इसको हम पैसों से आकलन नहीं कर सकते हैं। किसी ने 5 साल, 6 साल, 4 साल जो अपने लाइफ का सेक्रीफाइस किया है ऑन पैसिव में दोस्तों, वो उसका पारितोषिक हम सबको मिल गया है, उसका इनाम मिल गया है। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने हम सबको वो इनाम दिया है। हम सब उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि आपके पास जो वस्तुएं होती है, जो चीजें होती है, आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो, लेकिन वही चीज जब आपसे दूर चली जाती है, तब उसके दूर जाने का एहसास, उसके खोने का एहसास आपको पता चलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में माता पिता होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, वो जहीं तहीं वो क्रियाकर्म कर देते हैं, हम लोग उन पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये कब जाएंगे इस धरती को छोड़ करके, पूरा टेंशन टेंशन करके रख दिए हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो चले जाते हैं कुछ दिन के बाद, आपको लगता है कि काश वो हमारे बीच में रहते, काश वो हमारे बीच में रहते। उन किसी के जाने के बाद उनका वैल्यू आपको पता चलता है। पति पत्नी हम लोग साथ में रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन भगवान न करे कभी किसी का ऐसा चला जाए कोई एक साथ छोड़ के, तब आपको एहसास होता है कि वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू क्या थी। यहाँ पर हम दोस्त एक साथ रहते हैं, हमारा 14,27,000 का जो ये परिवार है, ये ब्लड रिलेशन से भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये खून का रिश्ता शायद इतना अपनापन नहीं होगा जितना ये ब्लड रिलेशनशिप से भी बढ़ करके ऑन पैसिव का रिश्ता है दोस्तों। हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर कोई बोलता है कि आई एम ए फाउंडर ऑन पैसिव, तो हमें लगता है कि पता नहीं कितने दिनों का बिछड़ा हुआ हमारा भाई, सगा संबंधी हमें मिल गया है। हम उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, और भाई और बताओ क्या करें, और हमें लगता है कि हम उनकी क्या मदद कर दें। तो ये जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक जो प्यार है,
वो ऑन पैसिव के अलावा धरती पर कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को गला काट कंपटीशन है, हमेशा वो ताक में रहता है कि इसका कब हम उड़ा दें, एक राजनीतिज्ञ दूसरे राजनीतिज्ञ को कब उड़ा दे, ये इसमें फिराक में लगा हुआ है। आप घर संसार में आप देखते होंगे, आस पड़ोस में देखते होंगे, आपको लगता होगा कि ये जो हमारा दुकान आप किसी चीज का खोले हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर है, आप कोई चीज भी है, अगर कोई भी कंपटीटर आ गया तो आपको लगता है ये कब आदमी निकल जाता धरती छोड़ के कि हमारा रास्ता साफ हो जाता। हर चीज में, हर सेक्टर में आप देखिए, हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी नहीं रहता तो हम खुले आसमान में तैरते, हमारा कोई कंपटीटर नहीं रहता। पूरे संसार में ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है और ऑन पैसिव ऐसा कम्युनिटी है कि यहां पर हमें नहीं लगता है कि अजय प्रसाद जी चले जाएंगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, सुल्तान भाई चले जाएंगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, हरफुल भाई चले जाएंगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, जिलानी भाई हमारे साथ चले जाएंगे तो हमारा रास्ता साफ होगा, नहीं। जिलानी भाई हर दुआ में याद करते हैं लोगों को कि सब लोग साथ रहें और सब हम लोग एक साथ आनंद लेंगे। यहाँ पर किसी को किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई ज्वेलर्स की भावना नहीं है। धरती पर एकमात्र एक कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव, जहां पर हम सभी लोग मिलजुल करके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि और भी कम्युनिटी आए, हम 14,27,000 तो हैं, लेकिन दुनिया के 8 अरब लोग और भी ऑन पैसिव परिवार में आ जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वागत है यहाँ पर। ये ऐसा कॉन्सेप्ट धरती पर पहली बार आया है दोस्तों। तो आइए हम लोग खुली बाहों से स्वागत करें ईश्वर के इस महान कृति को, जो उन्होंने ऐश मुफारा के दिमाग में ये आइडिया दिया इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाने का। क्या फर्क पड़ता है कि 2 महीने बाद हम लोग यहाँ पर आर्थिक आजादी पा जाए, 2 महीना 3 महीना लग जाए हमें टाइम फ्रीडम पाने का, लेकिन उस चीज को आप एलोबरेट करिए, डिफिनेशन को समझिए, परिभाषित कीजिए। मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम क्या होता है? कभी आंख बंद करके अकेले में शांत कमरे में बैठ के सोचिए कि मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में आ जाए तो वो लाइफ कैसा होगा, उस लाइफ के बारे में सोचिए दोस्तों। हमेशा जो आप उठने के बाद में पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, पता नहीं कितने गला काट कंपटीशन मार्केट में होते हैं, भाई भाई को, पति पत्नी को, पता नहीं दोस्त दोस्त को, एक देश दूसरे देश को मारने मरने पर उतारू है। इतना गला काट कंपटीशन है सिर्फ पैसा के लिए। लेकिन हमारे बिजनेस में, ऑन पैसिव बिजनेस में ऐसा नहीं है। हम लोग तो सबको बाहें फैला करके स्वागत करते हैं। आइए, आपका स्वागत है ऑन पैसिव परिवार में, इसलिए कि उसके आने से आपको फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। ऑन पैसिव मात्र एक ऐसा बिजनेस है जहां हम खुली बाहों से स्वागत करते हैं। हमने नेटवर्क मार्केटिंग का भी कुछ मजा लिया है, लुत्फ उठाया है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने देखा है, एक लीडर दूसरे लीडर को देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कब ये मार्केट से आउट हो जाए, कब इसका हम पत्ता काट दे कि हम आगे रहे। क्रॉस लाइन, फलाना लाइन, ढिकाना लाइन, पता नहीं क्या क्या होता है। उसके टीम को तोड़ के इसमें, इसके टीम को तोड़ के उसमें, रात दिन राजनीति चलता है, रात दिन। मैंने हर सेक्टर को समझने का भरसक प्रयास किया है दोस्तों, चाहे वो MLM सेक्टर हो, क्रिप्टो करेंसी का सेक्टर हो, पता नहीं कितने सेक्टर हैं, IT का सेक्टर हो, फार्चून की दुकान हो, गोलगप्पे की दुकान हो, हर जगह आप स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल